नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि कैसे बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में कुव्यवस्था से मरीजों में दिख रहा है काफ़ी आक्रोश। साथ ही बताएंगे कि बेतिया के नरकटियागंज में ही राजेश श्रीवास्तव के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कैसे लोग हो रहे हैं एकजुट। और आखिर में बताएंगे कि कहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दूसरी शाखा का हुआ विधिवत उद्घाटन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से मरीज सहित परिजनों में हॉस्पिटल के प्रति काफी आक्रोश दिखा। वहीं परिजनों ने बताया कि 1 घंटा पहले मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। आनन फानन में हम अपनी पत्नी को लेकर नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों से बार बार कहे जाने पर भी डॉक्टरों के द्वारा कोई भी इलाज 1 घंटे तक नहीं किया गया और ओटी में बैठे डॉक्टर से बार बार विनती करने पर उन्होंने अपनी मजबूरी कहने लगे और अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, ना बीपी मशीन और ना चेक करने के लिए आला। हम दवा लिख देते हैं और आप इसे बाहर से मंगा कर खा लीजिए। इस परिस्थिति में मरीज काफ़ी मायूस हो गया और रोने लगा। तभी मीडिया को सूचना मिलते ही मीडिया के लोग अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज पहुंचे, जहां मरीज की स्थिति देखकर डॉक्टर से बात की, जिसके बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीपी चेक करने के लिए मशीन अनुमंडल अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो क्या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज इस हॉस्पिटल में अपना इलाज कैसे करा सकता है। वहीं 1 घंटा बीतने के बाद बाहर से दवा लाकर मरीज के परिजनों को दवा खिलाई। वहीं मीडिया के द्वारा ओटी में कार्यरत डॉक्टर से संपर्क करने पर बताया कि आप लोग सीनियर से बात करें। जब अनुमंडल चिकित्सक पदाधिकारी सुनील कुमार के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया और टाल मटोल कर दिया। हम हॉस्पिटल में कुछ हॉस्पिटल में लिखे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया हमारे मरीज के। हमारा लगा था हमारा बाहर लेके जाए पड़ी, अब प्राइवेट में दिखाए पड़ी। मरीज कहीं नहीं, हम पूरा माना के औरत लोग, हमारे पड़ोसी लोग, यार दोस्त चले जाए इधर साथ में। आधा घंटे बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास ना आना है, ना बीपी नापने वाला कोई चीज़ है, हम कोई जिसे देखें बाहर से लाना पड़ेगा। कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम क्या चीज़ देख सकते हैं। कौन बोले हैं? डॉक्टर साहब बोले हैं। मरीज के आप कौन है? मरीज के हम पति है, पति हैं। कहाँ गए? प्रकाश नगर में, क्या 4 नंबर वार्ड में। क्या हुआ है? उनको सुबह से एक बार प्रार्थना शुरू हो गया है, तड़प रही थी, अक्का पड़ी थी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं मरीज के साथ? अभी हम लोग अभी यही देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कभी दवाई देते हैं, कभी नहीं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ अभी तक। और यही हम सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो हम अपना लेकर बाहर जाएंगे। क्या नाम हुआ? हमारा शंभू सर। कोई इलाज हुआ है अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई इलाज हुआ है? हॉस्पिटल की तरफ से कोई इलाज हुआ है? ये वो सुई हुई पड़ा है। कहाँ से? हॉस्पिटल से मिला है कि बाहर से? बाहर से सुई पड़ा है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज के प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव के हत्यारों की सजा दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। पोखरा मंदिर से निकाली गई कैंडल मार्च सब्जी मार्केट के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद चौक पर पहुंची। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। कैंडल मार्च के माध्यम से दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की गई। साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। आत्मा की शांति हेतु सामूहिक रूप से कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि और प्रार्थना की गई। राजेश श्रीवास्तव जी के जो आकस्मिक जो मौत हुई है, उसके जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के रूप में की गई है। साथ ही हम लोग इस अनुमंडलीय अस्पताल के बारे में भी हम लोग को कहना है कि यहाँ पे अगर ससमय अगर डॉक्टर उपलब्ध रहता और सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती तो हो सकता था कि राजेश श्रीवास्तव की जान बचाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से भी हम लोग मांग करते हैं कि इसको अनुमंडलीय अस्पताल को थोड़ा सा अच्छा से बनाया जाए, ताकि यहाँ पे दिन लोगों की मौतें जो है कम हो। राजेश श्रीवास्तव के हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और साथ ही प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, मौन रूप से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, और हम सभी को के साथ साथ राजेश श्रीवास्तव को भी न्याय मिल सके।
बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बैरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रोजेक्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इस तरंग प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसकी जानकारी देते हुए शिक्षकों ने बताया कि संकुल स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आधा दर्जन प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है। अभी या फिर संकुल स्तरीय किया जा रहा है। इसमें जो भी छात्र प्रतियोगिता में विजय हो रहे हैं उनको प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। मनोज कुमार सिंह, प्रोजेक्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पखनाहा बाजार बैरिया, यहाँ के मैं शारीरिक शिक्षक हूँ। और ये जो प्रतियोगिता हो रहा है तरंग प्रतियोगिता, ये CRC स्तरीय, पहले हम लोग विद्यालय स्तरीय अपने बच्चों को विद्यालय में चयन किए, उसके बाद CRC स्तर पर यहाँ 10 विद्यालय है, 10 विद्यालय के बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें CRC स्तर पर। और हर आइटम में बालक बालिका 2-2 बच्चों को हम लोग को चयन करके और प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता के लिए यहाँ से भेजना है। तो प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता जो है इसी मैदान पर 9 तारीख को 9/12/2022 को यहीं पर होगा। इसमें 3 कैटेगरी का खेल है, मतलब 12 वर्ष तक के लिए, 14 वर्ष तक के लिए और 17 वर्ष तक के लिए। तो 12 वर्ष तक के लिए इसमें 4 आइटम है, 60 मीटर दौड़, 300 मीटर दौड़, उसके बाद में है लंबी कूद और लेदर ड्यूज बॉल। और 14 वर्ष तक उसमें बालक बालिका दोनों है जी। और अंडर 14 में बालक बालिका में भी 5 गेम है। उसमें है 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बॉल थ्रो। इसके बाद में अंडर 17 में मतलब दलीय खेल जो 3 तरह का है, कबड्डी, फुटबॉल और खो खो, 3 ही गेम है। इसके बाद में एथलेटिक्स में है 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, शॉर्ट पुट। क्या उम्मीद है कि हमारा बच्चा जो है जिला में भी स्थान लाएगा। हाँ, कामना हम लोग मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत दिन से लगे हुए इस प्रतियोगिता के लिए। हम लोगों का जो है मेहनत करने के बाद उसका परिश्रम का फल तो मिलता ही है। तो हो सकता है कि हमारा बच्चा जिला में भी स्थान लाएगा। मनोज कुमार सिंह, शारीरिक शिक्षक, प्रोजेक्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पखनाहा बाजार बैरिया, पश्चिम चंपारण। तरंग प्रतियोगिता ये CRC स्तर पर हो रहा है, CRC स्तर पर हो रहा है। इसमें सभी बालक एवं बालिकाएं भाग ले रही है। और हमारे ये पखनाहा बाजार जो प्रोजेक्ट उच्चतर माध्यमिक प्रोजेक्ट हायर सेकेंडरी स्कूल पखनाहा बाजार है, इसी के ग्राउंड में संपन्न होएगा। इसमें सर कल हुआ था दौड़ प्रतियोगिता 100 मीटर का हुआ था और 300 मीटर और 800 मीटर दौड़ था। आज है कबड्डी है, खो खो है और गोला फेंक है, फुटबॉल है, ये सब खेल। मेरा नाम प्रभात रंजन, मैथ टीचर। ये संकुल स्तरीय तरंग कार्यक्रम प्रतियोगिता कराया जा रहा है बच्चों के बीच में। खेल प्रतियोगिता ये 12 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे और बच्चियों को तैयारी कराई जा रही है। इस इवेंट में जो भी 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चे क्वालिफाई करेंगे वह 9 तारीख को BRC स्तर पर खेलेंगे, यानी कि ब्लॉक स्तर पर खेलेंगे। और ब्लॉक स्तर पर जो क्वालिफाई करेंगे वो जिला स्तर पर खेलेंगे। उसकी तैयारी हो रही है। आज जो भी इवेंट होने वाले हैं उस इवेंट में हाई जंप बाकी लगा हुआ है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। कबड्डी बाकी लगा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। और फुटबॉल है, खो खो है, गोला और बॉल जो होता है 200 ग्राम का, उसको लेदर बॉल बोलते हैं, उसको भी फेंकना है। उसमें भी बालक बालिका को प्रतिभागी बनाया गया है। बहुत सारे इवेंट आज हम लोग को पूरा करके। क्या नाम है सर? मेरा नाम अखिलेश्वर कुमार हुआ जी, मध्य विद्यालय पखनाहा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए भागलपुर के तिलका माझी चौक के समीप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया।
अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स, समाजसेवी डॉक्टर मृणाल शेखर, उद्यमी स्वीटी कुमारी और बैंक अधिकारियों के संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। इस दौरान अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स ने कहा कि गांव-गांव और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भागलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी शाखा और पटना अंचल की 54वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है। अंचल प्रबंधक ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लैंड रिकॉर्ड पिछले 3 वर्षों से बिजनेस के मामले में नंबर 1 है, जो ग्राहकों के सहयोग से संभव हो सकी है। हरिशंकर वत्स ने कहा कि उनका बैंक हाउसिंग लोन, गोल्ड व्हीकल लोन, व्यवसाय और कृषि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, इसलिए अधिक से अधिक लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। साथ ही अंचल प्रबंधक ने उनके बैंक के द्वारा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किए जाने का भी दावा किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मी और लाभुक मौजूद रहे। बैंक का उद्घाटन जी सर, बताएंगे। हाँ सर, ये हमारी भागलपुर की दूसरी शाखा, हम आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी शाखा भागलपुर में खोजें और पटना अंचल की 54वीं शाखा है सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर बैंक की अग्रणी बैंक है और हमारा यही प्रयास है कि हर जगह, हर गांव, डिस्ट्रिक्ट में हमारे ब्रांचेज हो। उसी क्रम में ये ब्रांच का ओपनिंग हुआ है जो भागलपुर की दूसरी है। जो मेन उद्देश्य है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंटिन्यूस बेसिस पे हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है और हम चाहते हैं कि हर अनकवर्ड एरिया जहाँ पे हमारी ब्रांचेज नहीं है और जहाँ बड़े सेंटर है, जैसे भागलपुर बड़े सेंटर है, वहाँ पूरे एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हो। इसी क्रम में ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे सर और बहुत सारे बैंक हैं जी। उसके बनस्पति यहाँ पे ऐसी क्या ग्राहकों सर, पहले मैं बताऊंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड हमारे बैंक का, तो आप हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र लास्ट 3 साल से पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक में बिजनेस व्यवसाय वृद्धि में नंबर 1 बैंक है और ये इसीलिए संभव हो पाया कि ग्राहकों का सहयोग है। और हमारे बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप हाउसिंग लीजिए जो लोगों का घर के लिए ज़रूरत है, या फिर व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन का स्कीम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज में मार्केट में सबसे कम्पिटिटिव रेट है। उसके अलावा हमारे लिए व्यवसाय के ऋण के लिए आपको अगर चाहिए, व्यवसाय हुआ चाहे एग्रीकल्चर ऋण के लिए, तो हम स्पेशल स्कीम बनाए हैं जो कि हर कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो सकता है। तो ऐसा क्या करेंगे कि आपके यहाँ ग्राहक बढ़े आपके? हाँ, सबसे पहला तो हमारा है कि हम जितने भी एरिया हैं हम डोर टू डोर सर्वे करने वाले हैं। हमारे जो स्कीम्स हैं उसका मार्केटिंग हम प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। उसके अलावा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक ब्रांड इमेज है बैंकिंग सेक्टर में, हम क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पे हम नंबर 1 आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि ग्राहकों का सहयोग है। और हमारे जो स्टाफ हैं वो कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे कस्टमर जुड़ें उनको बेस्ट सर्विस दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमारे पास खींच सकें। उसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी बैंक में सबसे कम्पिटिटिव है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि जैसे हाउसिंग लोन हमारा 8% है सर। उसके अलावा अगर आप रेगुलर रिपेमेंट करते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट फ्री है। प्रोसेसिंग फी हमारा छूट है अभी। हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन में भी अप टू 3 लाख तक कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। तो और हेसल फ्री प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है। ट्रांसपेरेंट बैंक में बैंकिंग होता है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, किसी तरह का आपको मालाफाइड इंटेंशन कहीं भी नहीं आपको दिखेगा बैंक में। तो एक हम पब्लिक का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे सर, और हम चाहते हैं कि कोई भी बैंक से जुड़े और लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े, कोई मतलब शॉर्ट टर्म हमारा विजन नहीं रहता। मैं हरिशंकर वत्स, भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें डीडीसी सदर, अनुमंडल पदाधिकारी और जल जीवन हरियाली से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं शहर में हर घर में जल पहुंचाने की जो योजना है उसे समय से पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा विभाग के अधिकारियों को भी दिया गया है। वहीं बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हाथीरोप के आश्रित ग्राम सोनडोगरी पहुंचे, जहां क्षेत्रीय विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जहां पर 4,78,000 की लागत से मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत ग्राम सोनडोगरी से रानो पहुंचे। मुख्य मार्ग पर बनने वाले 43-35 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।
पश्चात सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आए हुए लोगों को बताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। ज्ञात हो कि साझा के अंतर्गत ग्राम द्यारू गांव में 220.82 लाख रुपए की लागत से होने वाले तटबंध निर्माण एवं सुरक्षा संबंधी कार्य का भूमि पूजन किया गया। तत्पश्चात साझा के देवकर स्थित ग्राम खुरुस बोर्ड से कोहका बोर्ड तक 480.34 लाख की लागत से होने वाले 2.5 किलोमीटर के पुलिया का निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। ग्राम पंचायत हाथीरोग के आश्रित ग्राम सुनडोंगरी में चौबे जी आज आए रही से मुख्यमंत्री सड़क के भूमि पूजन करी से और सीमेंटीकरण विभिन्न और कोई भी कार्य के मन पास करके दी सब है। विभिन्न गांवों में सड़क निर्माण का लोक निर्माण विभाग का और सिंचाई विभाग के तटबंध वगैरह जो स्वीकृति किए हैं उसका भूमि पूजन का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। संडोंगरी में भी संडोंगरी से रानो मार्ग और मुख्य मार्ग बस्ती का और बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उसका निदान के लिए आज भूमि पूजन के कार्यक्रम में आया था। ग्रामवासी बड़े प्रसन्न हैं और बहुत खुशी के माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। एटा जनपद की तहसील अलीगंज में ठेकेदार और एटा प्रशासन की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिस चौकी की दीवार गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। चौकी की दीवार के मलबे में दबी मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और साइकिल। ठेकेदार द्वारा कार में सांकेतिक निशान लगाने के चलते लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सभी को बाहर निकाला गया। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दीवार के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अरे जी, ये एक चौकी है अलीगंज में पुरानी काफ़ी रूप से, इसको गिराया जा रहा था। आज एक घटना हुई है कि चौकी की जो दीवार थी एक ऑटो के ऊपर गिर गई। आपकी शॉप यहीं पास में है, क्या कहेंगे कितनी बड़ी घटना हुई? ये बहुत बड़ी घटना हो जाती, उससे बच गए। उसमें जो है पुलिस प्रशासन यहाँ था नहीं, यहाँ जो लोग फंसा रहे थे वो भी नहीं थे। ये सड़क को रोकते, अगर ये नहीं हो जाता तो क्या मान सकते हैं किसकी लापरवाही है? इसमें सभी लोगों की है, जो फंसा रहे उनकी भी है और प्रशासन। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो बिल्डिंग गिराया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां रही हैं गिराने में, कि इतनी बड़ी जो है आज लापरवाही गिराने में भी खामियां रही। जो मलबा ऊपर गिराया जा रहा था, ये इधर कम से कम बल्ले गाड़ के वाहन को रोकते। दूसरी बात थी कि इसमें तिरपाल लगा देते, जिससे या कोई चीज़ ऐसी लगा देते जो मलबा सड़क पे ना गिरता। ठेकेदार जिसने अनाड़ी लेबर लगा के ये सब काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी ये जो है दीवार JCB से गिरा के और पहले से व्यवस्था की जाए, इससे आगे और कोई नुकसान ना हो। ठीक, और कोई भैया बोले? बंगाली जी, ये बताइए, ये अलीगंज गांधी चौराहे के पास एक चौकी है जर्जर अवस्था में, इसको गिरासी अवस्था में गिराया जा रहा है। आज ये चौकी गिर गई अचानक से और एक टेम्पो के ऊपर गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है कुछ सवारियां भी थी। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है, और चौकी गिराने से पहले, स्टार्टिंग करने से पहले प्रशासन को भी अवगत कराना चाहिए था, बैरियर लगाने चाहिए थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग जब गिरा रहे हो, अंदर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से अगर गिरा रहे हो तो पुलिस प्रशासन को अवगत करा देना चाहिए था, बैरियर लगा देना चाहिए था, जिससे कोई हानि नहीं होती। अभी ये चौकी गिरी है, क्या लगता है ये ऑटो के ऊपर गिरी है, इसमें कुछ सवारियां वगैरह थी? इसमें एक बच्चा था, वो स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच चुका है अस्पताल में, और एक ड्राइवर था जो कि मतलब अभी पहुंचा नहीं पहुंचा, ये मुझको जानकारी नहीं है। तो क्या गंभीर रूप से घायल है? गंभीर रूप से घायल है। एक लेडी भी काफ़ी परेशान थी और मतलब उसके सर में चोट है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष वासनी की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हाथरस और एटा की संयुक्त टीम जीएसटी विभाग की कई टीमों द्वारा छापेमारी की गई। अलीगढ़ के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर रविंद्रपाल सिंह कोंते के नेतृत्व में चल रही छापेमारी कार्यवाही
छापेमार कार्यवाही में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी अलीगढ़ रविंद्र पाल सिंह कोंते के अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर रंजीत रमन, स्टेट टैक्स अफसर पीयूष गौतम और विकास कौशिक सहित 10 से 12 जीएसटी अधिकारी शामिल रहे। वर्तमान में रात्रि में अलीगंज तहसील के चमन नगरिया में तंबाकू व्यापारी सलीम एंड ब्रदर्स के यहां छापेमारी कार्यवाही जारी रही। बड़े स्तर पर जीएसटी चोरों की सूचना पर छापेमारी कार्यवाही हुई। छापेमारी टीमों ने व्यापारिक दस्तावेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पूरा मामला दुर्गा मंदिर आवागढ़ का है, जहां हिंदू एकता संगठन ने हनुमान चालीसा पढ़ी। दुर्गा मंदिर हिंदू एकता संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी। हिंदू एकता संगठन ने सरकार से मांग की बलिदानी कर सेवकों के राम मंदिर के पास के नाम में स्मारक बनाया जाए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। नगर के केबी महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दोनों पक्षों में मारपीट के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। एसीपी सिटी ने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से तहरीर मिलने पर न्याय पर उचित कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार को केबी महाविद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम आरंभ होने ही वाला था। इसी दौरान समाजवादी छात्र सभा पहुंचे और कुछ छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। लिहाजा महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम हंगामा और मारपीट के चलते स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते महाविद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज का मेन गेट भी बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ एसपी सिटी कॉलेज में पहुंचे। मौके से एक पक्ष के कार्यकर्ता फरार हो चुके थे। पुलिस ने जानकारी लेते हुए कार्यक्रम को आरंभ कराए जाने का प्रयास किया। भगदड़ के चलते कार्यकर्ताओं के चले जाने पर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। जब मामला शांत हुआ तब गैर महाविद्यालय का एक छात्र कार्यक्रम के आयोजन पर ही विवाद करने लगा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरा नाम प्रवीण दुबे है। क्या हुआ था आज हमारे यहाँ मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैनर तले बाबा साहब की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम था। तो कॉलेज में हमारे जिला सचिव रतुल गुप्ता जी और बाकी सब लोग थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी उपस्थित थे। यहाँ पे बच्चों के साथ छात्र छात्राओं के साथ यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। तो पूर्व मतलब हमारे प्रत्याशी हमारे एनटी में ही थे, अभी वर्तमान अध्यक्ष में यहाँ पे हैं रोहित यादव जी। वो अपनी सभी साथियों के साथ वहाँ पहुँचे कि यहाँ बैनर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बैनर क्यों लगा है। विरोध करने के लिए टेबल वगैरह पे सारी चीज़ हर एक चीज़ पहुँच के वहाँ विरोध करने लगे। हम लोग का बैनर रिव्यू का बैनर उखाड़ना, माला तोड़ना, सारी चीज़ें टेबल पे चढ़ जाना, बच्चों को भड़काना कि कार्यक्रम ना हो पाए, विरोध किया। उसी का हम लोग आपत्ति करें कि कार्यक्रम कौन लोग थे? रोहित यादव, राजकुमार, ये दो लोग। आपत्ति क्या थी? ये लोग आपत्ति है कि बैनर क्यों लगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जबकि हम लोग परमिशन लेके अपने प्रचार से परमिशन लेके तब हम लोग यहाँ कार्यक्रम हॉल में कर रहे थे। कार्यक्रम किस तरीके का? बाबा साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, कोई ऐसा कार्यक्रम था नहीं। बच्चों को तोड़फोड़ वगैरह हुई? तोड़फोड़ यहाँ पे यही कि जिस आगे हम लोग का जो मंच वगैरह बना था, तो उसमें मंच ऊपर चढ़ जाना, तोड़ना, टेबल पे ज़्यादा अच्छे से मतलब मंच था नहीं, तो टेबल को तोड़ना, सारी चीज़ें यही सब सारी चीज़ें लोग। हाँ, धक्का धुक्की मारपीट किए वो लोग। अभी ये बताओ कि कार्यक्रम आप लोग ने खत्म कर लिया? कार्यक्रम अब जब खत्म हो गया, उनके मार करने से जो छात्र छात्रा हमारे जो भी लोग यहाँ पे बैठे थे सब भाग गए, सबको डरा धमका के भगा दिए। कार्यक्रम नहीं करेंगे? अब कार्यक्रम नहीं करेंगे, कार्यक्रम कैसे करेंगे? 5 लोग 10 लोग कार्यक्रम थोड़ी ना करेंगे। हम लोग का जो कार्यक्रम का वो था उस अपने हिसाब से कार्यक्रम करते हैं। इन लोगों के बारे में बताइए जो आए थे। हर बार कार्यक्रम जो होता है तभी सब हर बार यही कार्य यहाँ पे होता है। अभी पिछली बार हम यहाँ पे पहली बार पूरे मतलब जनपद में यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यालय जब से कॉलेज बना है, पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष और महामंत्री दोनों एक साथ यहाँ पे आए थे कि क्या व्यवस्थाएं कैसी है। छात्र छात्राओं के हित के लिए हमने अध्यक्ष और महामंत्री, विद्यापीठ के अध्यक्ष महामंत्री बुलाया था। अंदर हम कार्यक्रम कर रहे, बाहर वो लोग मार कर रहे हैं। हर बार यही कि अंदर अपराध हर बार फैला रहे हैं। क्या लग रहा है? वजह यही है कि केवल हारे हुए हैं, हम अध्यक्ष जीते हुए हैं। तो साथ में जो हमारे होते हैं कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनने तक हम चुनाव जीते हुए हैं, तो कार्यक्रम चला तो उनको विरोध करना ही करना कि कार्यक्रम ना हो। वो कौन सा है? किसी पार्टी? वो छात्र सभा से चुनाव लड़े हुए थे और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े हुए थे। तो हर बार यही केवल होता है कि किस तरह विरोध करके कार्यक्रम न किया जाए। छात्र सभा का कोई नाम? राजनीतिक दल? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से जी, समाजवादी छात्र सभा है। सर ये बताइए क्या था यहाँ पे बवाल था, क्या चीज़ किस लिए आए हैं? ये अंबेडकर जी को लेकर के केबी पीजी कॉलेज में सामाजिक समरसता का एक कार्यक्रम किया जा रहा था, जिस पे इसी विद्यालय के ही 2 छात्र गुटों ने आपस में झगड़ा कर लिया और
उसको लेकर के जो कॉलेज प्रशासन था उसके द्वारा जो सूचना दी गई उस पर यहाँ मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। इस समय मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो तहरीर दी जाती है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन संगठन करा रहा था? कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे उसके द्वारा जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा था उसमें ABVP के द्वारा किया जा रहा था और उसमें उनकी पूर्ण सहमति थी और उसकी सहमति के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा था। जिन लोगों के द्वारा ये व्यवधान पैदा किया गया है कॉलेज प्रशासन जो उस पर तहरीर देती है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अन्नीस की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।